कीजिए। किस विधि से? सारणी विधि से। ठीक है, तो सारणी विधि से हम यहाँ पर दो क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। दो ही क्वेश्चन नंबर 3 में है। तो देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन, और इसमें इसे हम मान देखते हैं कि समीकरण 1 है और ये आपका समीकरण 2 है। ठीक है, समीकरण 1 को हम हल करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 से हमें y की वैल्यू निकाल लेना है। तो y बराबर क्या वैल्यू निकलेगा? ये धन से ऋण में चला जाएगा, यानी 4 माइनस x आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 2 से यहाँ से भी हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू तो ये हो जाएगा 12x 12y बराबर 13 माइनस 5x, क्योंकि ये धन से ऋण में जाएगा, और y बराबर आ जाएगा 13 माइनस 5x बटे में 12। ठीक है, अब हमें करना है सारणी विधि का इस्तेमाल। तो सारणी विधि कैसे यूज ली जाती है समझिए। ये समीकरण 1 के लिए सारणी है। ठीक है, समीकरण 1 के लिए तो किस प्रकार से बनाना है देखिए, इस प्रकार से आपको खाने खींच लेने हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका x का मान होगा और ये y का मान होगा। x बराबर अगर हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, x बराबर अगर हम 0 रख देते हैं तो y का मान देखिए ये 0 हो गया, y का मान हो जाएगा 4। अगर x का मान हम 1 रख देते हैं तो 4 में से 1 घटेगा, ये आ जाएगा 3। अगर x का मान हम 2 रख देते हैं इस जगह पर तो y का मान भी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यदि x का मान हम कितना रख देते हैं? 3 रख देते हैं, तो यहाँ पर 3 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा? 1। यदि हम x बराबर कितना रख दें? 4, यहाँ पर 4 रखेंगे तो y का मान 0 हो जाएगा। और यदि y का मान हम 5 रख दें, 5 रखेंगे तो 5 से 4 घटेगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 2 के लिए सारणी बनाते हैं। समीकरण 2 के लिए तो देखिए समीकरण 2 के लिए देखते हैं, इसी प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x और y 1 2 3 4, ये आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम x की वैल्यू अब समीकरण 2 में समीकरण इसे हम समीकरण 1 2 ना मान के हम इन्हें मान लेते हैं, समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, अब समीकरण 2 के लिए जैसे हम x बराबर यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये हो गया आपका 0, ये टोटल 0 और आ जाएगा 12 बटे 13 बटे 12। ठीक है, कितना आ जाएगा? 13 बटे हो जाएगा 12। यदि x का मान हम 1 रख देते हैं, यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5, अब 13 में से 5 जाएगा, देखिए 13 में से 5 कितना हो गया? 8 बटे में आपका 4 है, तो 4 दूनी 8 4 3 12, कितना आ जाएगा? 2 बटे 3। ठीक है, उसके बाद यदि हम x का मान 2 रख देते हैं, इस जगह 2 रखें, 5 दूनी 10, अब 13 में से 10 जाएगा, 3 बचेगा, 3 बटे 12, तो 3 एक अन्नम 3 3 चौको 12, यानी आ जाएगा 1 बटे 4। यदि x का मान यहाँ पर हम 3 रख दें इस जगह पर, तो 3 पचे 15, 15 में से 13 जाएगा तो माइनस का 2 बटे में 12 आ जाएगा, 2 एक अन्नम 2 2 छंग 12, यानी माइनस का 1 बटे 6। माइनस का कितना हो जाएगा? माइनस का 1 बटे 6। ठीक है, उसके बाद यदि x का मान हम 4 रख दें तो 4 पंचे 20, 20 में से 13 जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 7 बटे में 12। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 7 बटे 12। उसके बाद यदि हम x का मान रख देते हैं 5, कितना रख देते हैं? 5, तो 5 पचा 25, कितना आ जाएगा? 5 पचा 25 आ जाएगा। और ये तो बढ़ता ही जा रहा, कट ही नहीं रहा, चलिए रखते हैं, एक बार रख के हम देखते हैं। ठीक है, 5 पचा 25, देखिए इसको मेट दें पहले,
तो 13 माइनस 5 25 और बटे में हो जाएगा आपका 12। जब x का मान हम 5 रख रहे हैं, अब इसको घटाइए, घटाएंगे तो 5 में से 3 जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, और माइनस का बटे में आपका 12 कटेगा तो आ जाएगा माइनस का 1, माइनस का 1। ठीक है, अब उसके बाद इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक नहीं समझ में आओ तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर आंसर दीजिए कि नहीं समझ में आया। हम आपको अच्छे से अच्छा आगे कंटेंट में समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण सारणी सारणी 1 व सारणी 2 में, सारणी 1 व 2 में देखिए गौर से यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा, दोनों में ये देखिए कॉमन मिल रहा है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे सारणी 1 व 2 में x बराबर कितना 5, x बराबर 5, y बराबर -1 उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है। ठीक है, उभयनिष्ठ है। अतः x बराबर 5 हो जाएगा और y बराबर -1 हो जाएगा। ठीक है, बस इतना काम आपको करना होगा। तो उम्मीद है कि तीसरे क्वेश्चन का पहला नंबर आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रही आपकी सारणी विधि। अब उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम इसको मिटना पड़ेगा। ठीक है, आपने नोट ना किया हो तो वीडियो को रिवाइज करके आप उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। ठीक है, अपने यार दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में सबसे पहले हम यहाँ से y का मान तो हमें वैसे भी निकला हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो y बराबर हमें आ जाएगा 5x, इसे हम मानेंगे समीकरण 1। अब यहाँ से भी y का मान निकालना होगा, तो y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2x, तो ये हो जाएगा समीकरण 2। अब सारणी बनाएंगे, सारणी देखिए बना देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 1 के लिए, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 के लिए। तो अब तो आप सीख ही चुके होंगे कि ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। ठीक है, और यहाँ पर हम मान क्या क्या रख सकते हैं, 0 रख दें। x का मान अगर हम 0 रखेंगे तो y का मान भी 0 होगा। x का मान यदि 1 रख दें तो y का मान 5 हो जाएगा। x का मान 2 रख दें तो y का मान देखिए 2 5 10 हो जाएगा। x का मान 3 रख दें तो y का मान 15 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए इसका भी हमें सारणी बनाना होगा। चलिए बनाते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा y। x की वैल्यू 0 रखें, किसमें, समीकरण 2 के लिए है। x की वैल्यू 0 रखें तो y का मान 7 होगा। x का मान 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 2, 7 में से 2 जाएगा, आ जाएगा 5। x का मान यदि हम 2 रखते हैं, 2 रखते तो 4, 2 2 दूनी 4, और 7 में से 4 जाएंगे कितना जाएगा 3। और यदि x का मान हम 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6, 7 से 6 जाएगा तो आ जाएगा 1। अब सारणी 1 और 2 में देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सारणी 1 व 2 में x बराबर 1 कहाँ पर आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला पोर्शन आपको 1/5 1/5। ठीक है, तो सारणी 1 व 2 में x बराबर 1, y बराबर 5 उभयनिष्ठ है
इसलिए x बराबर आपका 1 हो जाएगा और y बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, यही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो ये होती है आपकी सारणी विधि। ये सारणी विधि कक्षा 8 में आपको छोटी सी भले समझ में आ रही है, लेकिन इसका यूज आगे कक्षा 11 और 12 में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए इन सारे के सारे क्वेश्चन जो भी आपकी कक्षा 8 की जो माध्यमिक शिक्षा परिषद की मैथ है, बहुत ही जबरदस्त किताब है। ये सरकारी वाली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली है, ये बहुत ही जबरदस्त किताब है। अगर आपने इस पूरी किताब को अच्छे से लगा लिया तो ये समझ लीजिए कि ये एक पेड़ की जड़ है, समझ लीजिए। ठीक है, तो इसलिए आपको कक्षा 8 की गणित बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करनी है, जिससे आपको कक्षा 9 और 10 में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपने 9-10 क्लियर कर लिया तो 11-12 में कोई समस्या होनी ही नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, इसमें भी कहा गया कि हल कीजिए, लेकिन इस बार जो विधि है वो थोड़ी अलग है। इसमें कहा गया प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का मतलब है हमें विस्थापन करना है। ठीक है, मतलब यहां पर से हम x या y का मान निकाल लें, यहां से x y का मान निकाल के एक दूसरे के समीकरण में रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले इसे मानेंगे कि ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा और ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहां पर से हम लिखेंगे समीकरण 1 से यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 + y, इसका नाम हम दे देंगे समीकरण 3। अब लिखेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। ऐसे नहीं करना कि आपने उसी समीकरण 1 से मान निकाला और उसी में रख दें। अगर उसी में आप रखकर देखेंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे कि हमें इस x की जगह पर 4 + y रखना है। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 + y और प्लस में 2y बराबर में दिया गया 27। 4 के अंदर गुणा करेंगे, 4 × 3 = 12 प्लस 3y + 2y बराबर 27। ये 12 धन से तो ऋण में जाएगा, लेकिन 3 और 2 ये मिलकर 5y हो जाएंगे, बराबर में हो जाएगा 27 - 12, तो आ जाएगा 5y बराबर 27 से 12 घटा दीजिए। देखिए 7 से 2 जाएगा तो 5 आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, 5 × 9 = 5, 5 × 3 = 15। तो यहाँ से y की जो वैल्यू आई वो तो आ गई आपकी 3। ठीक है, अब लिखेंगे क्या कि y का मान समीकरण आप 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, 3 में रख दीजिए, कहीं पर भी रख सकते हैं, लेकिन हम 3 में रखना ज्यादा पसंद करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x बराबर 4 + y, सिंपल सा तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे तो यहां से आ जाएगा x बराबर 4 + 3। तो यहां से जो x का मान निकल के आया वो आपका आ गया 7, यानी ये आपका x का मान हो गया, ये आपका y का मान हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से इसको भी देखेंगे, ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा, ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा -6 + y, इसको हम बनाएंगे समीकरण 3। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो x समीकरण 3 से x का मान लिखेंगे, समीकरण 3 से
x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 में रख देंगे, कहाँ पर, इस जगह पर। तो ये हो जाएगा -6 + y बराबर -18। ये माइनस से प्लस में चला जाएगा, तो y बराबर -18 + 6, जिससे y बराबर प्राप्त हो जाएगा -12। y की वैल्यू तो आ गई। y का मान हम लोग समीकरण 3 में रख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो y का मान हम समीकरण 3 में जमा देंगे, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा x बराबर -6 और y की जगह पर -12 रखेंगे, जिससे x बराबर माइनस का आ जाएगा 18। तो ये हो गया आपका x का मान, ये हो गया आपका y का मान। दोनों आंसर आपके सामने हैं, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों की क्वेश्चन नंबर 4 आपको बेहद आसान तरीके से 100% समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया तो एक बार वीडियो को लाइक तो कर दीजिए, ठीक है। तो आपसे यही हम उम्मीद रख सकते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन भी प्रेस करना जरूरी है, क्योंकि जब हम कभी आपको कोई सूचना देना चाहें या नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तीसरे और चौथे क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़े से अलग लेवल के हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसे हम मानेंगे समीकरण 1 और इसे हम मानेंगे समीकरण 2। तो यहां से हम समीकरण, इस बार हम 2 से y का मान निकाल लेते हैं, आसान होगा, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 2 से y का मान क्या निकलेगा, देखिए यहां से y बराबर माइनस में 1 है, -1 ये धन से ऋण में जाएगा तो 2x, ये हो जाएगा समीकरण 3। अब करेंगे क्या, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 3 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये प्रक्रिया हम करेंगे, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 3x + 2, y की जगह पर इस संख्या को रख देना है, यानी -1 - 2x बराबर में 0 है। तो यहां से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 3x + 2 का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा -2 -2 दूनी 4x बराबर हो जाएगा 0। अब यहां से देखिए x वाले, देखिए ये है x का, ये है x का, 4x से 3x जाएगा तो -x और -2 बराबर 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ सकती है, यहां से -x बराबर ऋण से धन में चला जाएगा 2, ऋण से किस में जाएगा, धन में जाएगा 2, ठीक है। और इस माइनस को उस पार लगाएंगे तो x बराबर आएगा -2। अब x का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, रखते हैं समीकरण 3 में, कहां पर, इस जगह पर। तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा -1 - 2 गुणे x की वैल्यू -2 है, तो ये हो जाएगा y का मान -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 दूनी हो जाएगा 4, जिससे y बराबर 4 में से एक जगह क्या प्राप्त हो जाएगा, 3। तो ये हो गया हमारा x का मान और ये हो गया हमारा y का मान। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसे हम मानेंगे समीकरण 1 और इसे हम मानेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 से हम x का मान निकाल लें, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो देखिए ये ऋण में है, धन में चला जाएगा, ऋण में है, बराबर में धन में चला जाएगा,
तो यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर, ऋण से धन में जाएगा तो आ जाएगा 5y प्लस 16। x की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 5y प्लस 16 बटे में हो जाएगा 2। इसे हम मानेंगे समीकरण 3। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ से? समीकरण 3 से। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 से, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रख देते हैं समीकरण 2 में। कहाँ पर रखेंगे? इस जगह पर। तो ये आपका 3 हो जाएगा, x की जगह पर हम रखेंगे 5y प्लस 16 बटे में 2 और प्लस का 4y माइनस का 1 है, बराबर में जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1। इस 3 का हम अंदर गुणा कर देंगे। जब 3 का हम अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पचे 15y, 16 × 3 = 48 बटे में आपके रहेगा 2 और प्लस का 4y बराबर 1। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा? कितना आ सकता है एलसीएम? 2। तो एक का इधर गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आएगा 15y प्लस 48 प्लस 2 का इसके साथ गुणा होगा 4 दूनी 8y बराबर में रहेगा 1। अब उसके बाद 15 और 8 जोड़ दीजिए, 15 10 25 होता, 2 घटा दीजिए, 25 2 घटा देंगे 23 आ जाएगा। तो आ जाएगा 23y बराबर 23y प्लस 48 बराबर भाग से गुणे में जाएगा तो ये हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 23y बराबर क्या हो जाएगा? ये है आपका 2 प्लस का 2 है और माइनस का हो जाएगा 48, जिससे यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 23y बराबर माइनस का 46 और 23 दूनी हो जाता है 46, तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 2। y की वैल्यू तो आ गई। अब y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए इस जगह पर। तो x बराबर 5 गुणे y का मान हम माइनस का 2 रखेंगे, माइनस का 2 प्लस का 16 बटे में आ जाएगा आपका 2। तो x बराबर 5 दूनी माइनस का 10 प्लस का 16 बटे में हो जाएगा 2। तो x बराबर 16 में से 10 जाएगा तो आ जाएगा 6 बटे 2, 2 1 2, 2 3 6, जिससे x बराबर आ जाएगा 3। तो देखिए y की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, जिसमें कितने पार्ट थे? 4 पार्ट थे क्वेश्चन के, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों की क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, इसमें भी कहा गया कि हल कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में 4 पार्ट हैं, ये आपका पहला है, ये दूसरा है। 2 पार्टों को हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसमें हमें करना क्या है? समीकरणों को हल करना है। अभी तक आपने 2 विधियां सीख ली। पहली विधि सारणी विधि थी, दूसरी आपने प्रतिस्थापन विधि सीख ली। अब हम तीसरी कुछ अलग विधि सीखने वाले हैं, वो है विलोपन विधि। विलोपन मतलब विलुप्त करना। यहाँ पर चरों को हम विलुप्त करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसे हम मान देते हैं समीकरण 1। क्या मानेंगे? समीकरण 1 मानेंगे। अब इस समीकरण को थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करेंगे। दोनों में एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा आपका x, यहाँ पर बचेगा आपका y, बराबर में 6 है। तो ये आ जाएगा x प्लस y बराबर 2 छंग 12, 2 छंग 12। इसे हम मानेंगे समीकरण 2। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर
करने पर, चलिए हल करते हैं। तो हल कैसे करना, देखिए x माइनस वाई बराबर, ये तो आपका बराबर 3 समीकरण एक हो गया। दूसरा समीकरण है x प्लस वाई बराबर 12। विलोपन विधि हम लोग सीख रहे हैं। तो देखिए ये आपका धन का है, ये भी आपका धन का है, तो x और x ये तो हो जाएंगे 2x, लेकिन ये माइनस का या प्लस का तो दोनों कट जाएंगे। और 3 और ये 12 कितना हो जाएगा, 12 3 15। तो यहां से जो x की वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 15/2। हम क्या करेंगे कि x का मान समीकरण कहां पर रख सकते हैं, 2 में रख दीजिए, 1 में रख दीजिए, कहीं पर भी रख दीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में ना रख कर 2 में रखेंगे ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। समीकरण 2 में रखने पर चलिए रखते हैं। कहाँ पर रखेंगे, इस जगह पर। तो ये हो जाएगा 15/2 प्लस वाई बराबर 12। ये धन से ऋण में जाएगा, इधर सॉल्व करेंगे, ठीक है। धन से ऋण में जाएगा तो वाई बराबर आ जाएगा 12 माइनस 15/2। एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आपका 2 आएगा, 2 का इधर गुणा होगा 12 दूनी 24 माइनस 15। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 14 में से 5 जाएगा 9, बस 9 ही बचेगा, बटे में आपका 2 रहेगा। तो y की वैल्यू क्या निकल के आई, 9/2। x की वैल्यू निकल के आई 15/2, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसको भी थोड़ा सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले हम समीकरण को सही से कर लें। कैसे करना है, x y वाले एक तरफ करना है, अचर पदों को हम एक तरफ कर रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x, ये माइनस से प्लस में आ जाएगा, बराबर में 1। ये हो गया समीकरण 1 आपका। ये y धन से ऋण में आएगा तो माइनस वाई प्लस 2y बराबर माइनस में 4। ये हो जाएगा समीकरण आपका 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे। तो हल कैसे कीजिए, ये आपका x रहेगा, ठीक है, ये आपका x है। तो x और y देखिए धन और ऋण के तो कट जाएंगे, 2y और ये 1 कितना हो गया, 3y बराबर -4 से 1 जाएगा तो -3। तो y से y आपका कटेगा तो y बराबर आ जाएगा -1, ठीक है। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख सकते हैं। कहाँ पर, समीकरण 1 में, या आप यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप चाहें तो 2 में भी रख सकते हैं। तो रखेंगे इस जगह पर, तो ये हो जाएगा x, y की जगह पर -1 बराबर 1। तो x बराबर 1, माइनस से प्लस में चला जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 2। ये आपका x का मान, ये आपका y का मान, ठीक है। तो 1 और 2 आपको समझ में आ गए होंगे और इसके आंसर भी बेहद आसान से आए हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे के जो पार्ट है, तीसरा और चौथा, इसके क्वेश्चन वो भी हम आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखते हैं आगे के क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन कुछ अलग ही लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इन्हें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखिए जो बटे में ये अंश बटे हर में दिख रहा है, इनको सिंपल एक सरल रेखा हम बना लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसमें एलसीएम ले लें। कैसे, पहले इसको लिख लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2x प्लस वाई बराबर में 1 है, बटे में आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 2, ठीक है। अब 2 का भाग 2 में देंगे, कितनी बार जाएगा, एक ही बार तो जाएगा। 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो x आ जाएगा, प्लस 2 का y के साथ गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2y बराबर में x। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 2 का भाग से गुणे में जाएगा तो हो जाएगा 2। इसे हम मानेंगे समीकरण 1, ठीक है। इसको भी वैसा ही करना है, नोट कर लीजिए, इसको पहले नोट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3x -7y बराबर 4। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 3
तो ये हो जाएगा x माइनस 3×21 y बराबर 4। तो x माइनस 21 y बराबर 3 चौको 12, ये बनेगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को आराम से सॉल्व कीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर चलिए हल करेंगे। तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त होगा, देखिए ये आपका है x प्लस 2y बराबर में 2 और ये है आपका x माइनस 21 y बराबर 12। इसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर धन है तो हम ऋण बना देंगे, ऋण है तो धन बना देंगे, धन है तो ऋण। तो x से x आपके कट गए। अब ये आपके दोनों जुड़ जाएंगे तो 21 और 2 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 23y। इस निशान से बीच में हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और 12 में से 2 घटेगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 11 प्राप्त होगा, ठीक है। माइनस का 10 प्राप्त होगा। 12 से 2 घटाएंगे ना तो 10 प्राप्त हो जाएगा, जिससे हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, अब यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 23y बराबर माइनस का 10, ये भाग गुणे से भाग में जाएगा, जिससे y बराबर प्राप्त हो जाएगा माइनस का 10/23। तो y की वैल्यू तो आ गई। अब y का मान हम समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। 1 में रख दीजिए, कहाँ पर रखेंगे, इस जगह पर। तो ये हो जाएगा x, ये प्लस है 2 गुणे y की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10/23 और बराबर में है 2। तो आ जाएगा x माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 10 दूनी 20 बटे में रहेगा 23 बराबर में रहेगा 2। तो x बराबर 2 माइनस से प्लस में जाएगा 20/23। तो ये आ जाएगा x बराबर, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 23। 23 दूनी कितना हो जाएगा, 46 प्लस 20। तो यहाँ से x बराबर निकलेगा 40 20 60 66/23। ये हो जाएगा आपका x का मान। ये आपका x का मान हो गया, ये आपका y का मान हो गया। इसको भी हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है। हमने कहा ना ये थोड़ा अलग लेवल का है। यहाँ पर आपके पास 1.5 लिखा है, ये 2.5 लिखा हुआ है, बराबर में 21 लिखा है। ये तो हमारा सिंपल सा समीकरण, सही समीकरण है। इसको हमें सही से बनाना है। कैसे बनाना है, इसको हम मान लेते हैं कि समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अगर हम इस समीकरण में 2 से गुणा कर दें तो 1.5 और 1.5 3 हो जाएगा, 2.5 2.5 5 हो जाएगा। आराम से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है। बाकी और भी तरीका है कि हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। दशमलव हटाने के लिए नीचे 0 लगाएंगे, इसके नीचे 0 लगाएंगे, फिर थोड़ा सा बड़ा लेवल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2 से गुणा करेंगे तो 1.5 और 1.5 ये हो जाएगा 3, केवल 3x बचेगा, प्लस 2.5 का में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5y और 21 दूनी हो जाएगा 42, ठीक है। इसको हम मानेंगे समीकरण 3। अब हम करेंगे क्या कि हमारे पास 2 अच्छे समीकरण, अच्छे मतलब सही ढंग से सुव्यवस्थित लिखे हुए, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 को हल करने पर चलिए हल कर देते हैं। समीकरण 2 है 4x, लेकिन एक काम और कर दें,
एक काम क्या कर दें कि अगर हमको मान लो x और x काटना है तो ये बराबर होने चाहिए, या y और y काटना है तो बराबर होना चाहिए। तो हम समीकरण 2 में एक काम ये कर सकते हैं कि 5 से हम गुणा कर दें। क्या कर दें? 5 से गुणा कर दें। तो हमारे पास जो समीकरण बनेगा वो क्या आ जाएगा? हो जाएगा 5 चौको 20 x प्लस 5y, और ये हो जाएगा 2 पंचे 10 के 0, 2 पंचे 10, 1 11। ठीक है। और उसके बाद तीसरा समीकरण ये हो जाएगा 3x प्लस 5y बराबर 42। धन है तो ऋण हो जाएगा, धन है तो ऋण हो जाएगा, धन है तो ऋण। 5y कट जाएंगे। ठीक है। इसको घटाइए, 20 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा 17x बराबर 10 में से 2 जाएगा तो 8 आ जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो 17 का नाम 17, 17 चौक 68। तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया? 4। अब x का मान हम समीकरण आराम से किस में रख दें? 3 में रख देते हैं। ठीक है। 3 में रख देते हैं, 2 में रख देते हैं, 2 वाला सबसे ठीक रहेगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रख देते हैं समीकरण 2 में। कहाँ पर? इस जगह पर। तो 4 गुणे 4 प्लस y बराबर में 22। तो 4 चौको 16 प्लस y बराबर 22। तो y बराबर 22 माइनस 16 हो जाएगा। तो y बराबर घटाएंगे, 12 में से 6 गया, 6 ही तो केवल आएगा। तो y का मान क्या प्राप्त हो गया? 6। x का मान 4, y का मान 6। ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 तो पूरी तरह से सॉल्व हो गया। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। उसके पहले एक काम आप कीजिए। क्या करेंगे? वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कि लाइक तो एक बार कर ही सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं, तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी सेम पहले के जैसे क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें हमें समीकरणों को हल करना है और इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। 2 क्वेश्चनों को बाद में सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले में करना ये है कि इसे हम समीकरण 1 मानेंगे और इस वाले समीकरण को हम 2 मानेंगे। ठीक है। अब हमें करना क्या है? विलोपन विधि का इस्तेमाल करना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर कहीं कहीं पर लिखा होता है समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, एक ही बात है। ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 3 और x माइनस वाई बराबर 1। ये दोनों कट जाएंगे y क्योंकि माइनस और प्लस के हैं, और ये हो जाएगा 2x बराबर 4। तो 2 दूनी 4, जिससे x बराबर क्या निकल के आया? 2। ठीक है। अब x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर कहाँ पर रखेंगे? इस जगह पर। तो जगह 2 प्लस वाई बराबर 3। तो y बराबर आ जाएगा 3 माइनस 2, और यहाँ से आ जाएगा y बराबर 3 से 2 जाएगा तो आ जाएगा 1। तो x का मान 2 हो गया, y का मान 1 हो गया। इसी प्रकार से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ये आपका समीकरण 1 हो जाता है, ये समीकरण 2 हो जाता है। ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर चलिए हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 3 और ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 1। तो यहाँ से देखिए प्लस का y और माइनस का y तो कट जाएंगे। 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। 3 और 1 4 हो जाएगा। तो 4 से 4 आपका कटेगा। तो x बराबर प्राप्त हो गया कितना?
1। अब x का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण 1 में ही रख देते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रख देंगे कहाँ पर, किस जगह पर, तो 2 गुणे 1 प्लस y बराबर 3, 2 एकन्नम 2 प्लस y बराबर 3। तो यहाँ से हमें आ जाएगा y बराबर 3 माइनस 2 और ये हो जाएगा y बराबर 1। तो ये भी x भी आपका 1, y भी आपका 1 हो जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों की क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो आपके 6वें क्वेश्चन का 1 और 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इसके बाद तीसरा और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। आगे के क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी बेहतरीन क्वेश्चन है, वैसे ही हमें सॉल्व करना है। इसमें कहा गया कि x + 2y बराबर 2 और x - y बराबर -1। तो हमें करना क्या है, सेम टू सेम वही प्रक्रिया का अपनाना है। समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर ये करना है। ठीक है, तो x + 2y बराबर कितना जाएगा, 2 आ जाएगा और x - y बराबर -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम निशान बदल लेते हैं। क्यों बदल देंगे, अगर हमें y काटना हो तो दोनों संख्या बराबर होनी चाहिए, x काटना है तो x आराम से कट जाएंगे। यहाँ पर धन है तो ऋण आ जाएगा, ऋण है तो धन आ जाएगा, ऋण है तो धन आ जाएगा, ये दोनों कट गए। 2 और ये 1 कितना हो जाएगा, 3y। इस बीच वाले निशान से कोई मतलब नहीं होगा, यहाँ पर बीच वाले निशान से कोई मतलब नहीं होगा। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, जिससे y का मान निकल के आया 1। y का मान क्या निकल के आया, 1। अब y का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो हम रख देते हैं किस में, हम रख देते हैं 2 में। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर हम 2 में रखना है, आप 1 में रख लीजिए। ठीक है, तो आ जाएगा x, y की जगह पर रखेंगे 1 बराबर में -1 और होगा क्या कि x माइनस से प्लस में जाएगा तो -1 और +1 कटेगा तो x बराबर आ जाएगा 0। तो x का मान 1 हो जाएगा और y का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन देखिए, इसे हम समीकरण 1 मानेंगे और इसे हम समीकरण 2 मानेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर इस प्रकार से करना है। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 को 3x - y बराबर 4 और ये हो जाएगा 2x - y बराबर 2। धन है तो ऋण, ऋण है तो धन, धन है तो ऋण, y से y आपके कट जाएंगे धन और ऋण के। 3x से 2x जाएगा तो बचेगा x बराबर 4 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू तो हमें मिल गई 2। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देते हैं 1 में। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 2 माइनस y बराबर 4, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और माइनस y बराबर 4, धन से ऋण में चला जाएगा तो माइनस y बराबर 4 माइनस 6, तो माइनस y बराबर 4, 6 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2, माइनस से माइनस कटेगा जिससे y बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, x का मान भी 2, y का मान भी 2 ही आ रहा। ठीक है,
तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्योंकि आपको यहाँ तक के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। ये ऑप्शन आपको थोड़ा इस बार एक्स्ट्रा दे दिया है। ठीक है, बाकी आपको ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तीनों क्वेश्चनों को हम बहुत बारीकी से सरलता से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें लिखा गया है कि 2x माइनस 3y बराबर 13, ये आपका समीकरण 1 है। उसके बाद 7x माइनस 2y बराबर 20, ये आपका समीकरण 2 है। अब हमें कैसे इसे सॉल्व करना है? अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो ये दोनों नंबर बराबर होने चाहिए। y अगर काटना है, अगर x काटना तो ये दोनों नंबर बराबर हो, y निकालना तो ये दोनों नंबर बराबर हो, मतलब काटना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 2 का ऊपर गुणा कर दें, 3 का नीचे गुणा कर देते हैं। मतलब 2 का ऊपर वाले समीकरण में गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 3 से गुणा कर देंगे। देखिए 2 दूनी 4x हो जाएगा, 2 तिहाई 6y हो जाएगा और 13 दूनी 26 आ जाएगा। 3 का गुणा करेंगे तो 7 त्रिक 21x और 2 तिहाई माइनस का 6y बराबर 20 तिहाई 60। तो ये हो गया आपका समीकरण 3 और ये हो गया आपका समीकरण 4। 3 और 4 को सॉल्व करेंगे तो देखिए निशान बदलेंगे, क्योंकि दोनों धन धन के हैं, तो ये धन है तो ऋण, ऋण है तो धन, धन है तो ऋण। अब ये दोनों कट गए। अब 21 से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 17 आएगा। माइनस का 17x बराबर 60 से 26 घटाएंगे तो 10 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 4, 5 में से 2 घटाएंगे, 5 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 3, वो भी किसका, माइनस का। माइनस से माइनस कटेगा, 17 का नाम 17, 17 दूनी 34, तो x बराबर कितना आ गया, 2। अब x का मान उठा के रखिए समीकरण 1 में, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर आप चाहे समीकरण 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, किसी में भी रख लीजिए, आंसर सेम टू सेम आएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 2x की जगह पर हमें 2 ही रखना है। 2 माइनस 3y बराबर में हो जाएगा 13, तो 2 दूनी 4 माइनस 3y बराबर 13। तो उसके बाद ये धन से ऋण में जाएगा, तो माइनस 3y बराबर 13 माइनस 4, तो माइनस 3y बराबर 13 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 9 4 13 यानी 9 आएगा और 3 त्रिक 9 हो जाएगा। तो इस माइनस को इधर लगा देंगे, ये हो जाएगा माइनस का 3। तो x और y के मान तो निकाल लिए, अभी हमें उत्तर की जांच भी करनी है, तो लिखेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच ये हमें करना है। अब x और y को कोई भी एक समीकरण उठा लीजिए, उसमें वैल्यू रख दीजिए, आपके उत्तर की जांच हो जाएगी। ठीक है, हम 1 रखते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है क्या, 2x माइनस 3y बराबर 13। तो x की वैल्यू हम 2 रखेंगे, y की वैल्यू 3 रखेंगे। तो देखते हैं, हाँ माइनस का 3 है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे x की वैल्यू 2 हो गई, माइनस 3 गुणे y की वैल्यू माइनस 3 है। ये आपका हमने LHS पार्ट लिया है। ठीक है, और ऐसे ही हल करना चाहे तो ऐसे भी हल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 त्रिक 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 त्रिक कितना हो जाएगा 9, बराबर में आपके 13 चल रहा है। तो देखिए 9 4 कितना हो गया, 13 बराबर 13। तो इस प्रकार से आपके आंसर की जांच हो जाती है। तो उम्मीद है बच्चों की पहला क्वेश्चन तो आपको समझ में ही आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन को भी इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। तो आप क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए।
ठीक है। उम्मीद है आप पेन और कॉपी लेकर ही हमारे क्लास लेते होंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठे, ताकि आप एक एक क्वेश्चन की फेयर बनाते चलें, ठीक है। और ये हमें जो है जो फेयर है आपको पेपर टाइम में बहुत काम आती है, बहुत हेल्प करती है। अब आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? दूसरे क्वेश्चन में लिखा गया है 3x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। और उसके बाद ये दिया गया है 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 17, ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए धन है तो ऋण, ऋण है तो धन, धन है तो ऋण, ऋण है तो धन। ये 3x बराबर है, आपस में कट जाएंगे। 4 माइनस का y और माइनस का y तो हो जाएगा माइनस का 5y बराबर 17 में से 2 जाएगा, बचेगा प्लस का 15। तो 5 एकम 5, 5 तेई 15, तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 3। अब y का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं समीकरण 1 में, तो ये हो जाएगा 3x माइनस y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू है माइनस का 3 बराबर में है माइनस का 2, ठीक है। बराबर में कितना है? माइनस का 2, और x की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर माइनस का 2। तो यहाँ से आ जाएगा 3x बराबर माइनस का 2 माइनस का 3, ठीक है। और यहाँ से हमें x का जो मान प्राप्त होगा वो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 3x बराबर माइनस का 5, तो x बराबर आएगा माइनस का 5/3, ठीक है। अब आगे हम सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करने के लिए क्या करना है? उत्तर की जांच करना। तो लिखेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच में हमें कोई भी समीकरण 1 ले दिए, समीकरण 1 हम ले लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कितना दिया गया है? 3 गुणे x की वैल्यू माइनस का 5/3 है, ठीक है, माइनस का 5/3। और पहले समीकरण हम नोट कर लेते हैं, पहले समीकरण नोट कर लेते ज़्यादा ठीक रहेगा। ये हो जाएगा आपका 3x माइनस का y बराबर माइनस का 2। अब मान रखिए 3 गुणे x की वैल्यू है माइनस का 5/3 माइनस y की वैल्यू माइनस का 3 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 बराबर माइनस का 2। 3 से 3 तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा -5 माइनस माइनस प्लस 3 बराबर माइनस का 2। 5 में से 3 जाएगा, माइनस का 2 बराबर माइनस का 2, दोनों बराबर हो गए। तो इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है? सही है। इससे उत्तर की जांच हो जाती है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन तो सॉल्व हुआ, लेकिन तीसरा जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क में रहेगा। तो जो भी आंसर आए कमेंट्स बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है उसे भी हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया हल कीजिए, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन बहुत ही गजब के क्वेश्चन है। तो देखिए पहला नंबर इसमें देखेंगे, पहले नंबर को सॉल्व करेंगे। क्या लिखा गया है? लिखा गया है पहले नंबर में, क्वेश्चन को पूरा आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर में 10y, और ये हो जाएगा प्लस का 5। इसको पहले आप सही से लिखिए, मतलब कि x का अंदर गुणा करेंगे, 3 के अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6, 3 दूनी 6y बराबर में हो जाएगा 10y प्लस का 5। पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस 6y माइनस 10y
बराबर में बचेगा 5, तो ये हो जाएगा 3x, 10 में से 6 जाएगा माइनस का 4y बराबर 5। समीकरण हो जाएगा आपका 1। दूसरा वाला देखिए क्या लिखा गया है, लिखा गया है 2x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 3x प्लस 2। 2 का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 4y बराबर 3x प्लस 2। अब उसके बाद x को धन से ऋण में लाएंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4y माइनस 3x बराबर में हो जाएगा 2। तो x 3x से 2 घटाएंगे तो माइनस का x आएगा, माइनस का 4y आ जाएगा, बराबर में आपका 2 रहेगा। ये हो जाता है आपका समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए, हमें क्या करना है कि समीकरण 1 में अगर हम 3 से गुणा करा दे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लेकिन ये भी तो बराबर है तो गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर करेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर चलिए हल करते हैं। समीकरण 1 आपका हो जाता है 3x माइनस 4y बराबर में 5, और दूसरा समीकरण है माइनस का x माइनस 4y बराबर में 2। ठीक है, ऋण है तो धन, ऋण है तो धन, और ये ऋण है धन है तो ऋण हो जाएगा। 4y से 4y कट जाएंगे, ये भी आपका धन का हो गया, ये भी आपका धन का, तो 3 1 हो जाएगा 4x बराबर 3 में से कितना घटा दीजिए, सॉरी 5 में से 2 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 में से 2 घटा देना है, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 3। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो x बराबर 3/4 आ जाएगा। x की वैल्यू देखिए कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुई, एक बार दोबारा हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 3x, या 3 दूनी 6, 10y आपका रहेगा 5 है, और ये हो जाएगा 3x, ये माइनस में आ जाएगा 5, 10 में से 6 जाएगा माइनस का 4, राइट है, ये आपका 5 हो गया। 2 का अंदर गुणा करेंगे तो जाएगा 2x, 2 दूनी 4, ये आपका 3x प्लस में 2 धन ऋण में आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर मिस्टेक है, कहाँ पर, इस जगह पर आपका प्लस का है। अच्छा, प्लस का है तो यहीं से आपकी पूरी मिस्टेक हो चुकी है। ठीक है, देखिए अब इसको दोबारा सॉल्व कीजिए। देखिए तो ये कितना आ जाएगा, 3x से 2x जाएगा माइनस का x और प्लस का 4y बराबर हो जाएगा 2। समीकरण 2। अब लिखेंगे यहाँ से समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर चलिए हल करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस 4y बराबर में 5, और ये हो जाएगा माइनस का x प्लस का 4y बराबर में हो जाएगा 2। ये दोनों तो कटेंगे, 3 में से 1x चला जाएगा, बचेगा 2x बराबर 5 और 2 हो जाएगा 7। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 7/2। ठीक है, एक वैल्यू आ गई। x का मान उठाकर समीकरण 1 में रख दीजिए या तो 2 में रख दीजिए, कहीं पर भी रख सकते हैं, हम सीधे 2 में रखते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रख दें, कहाँ पर, इस जगह पर। तो हो जाएगा माइनस का 7/2 प्लस 4y बराबर में 2, ऋण से धन में चला जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 4y बराबर 2 प्लस 7/2। तो यहाँ से आ जाएगा 4y बराबर, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका 2 आएगा, 2 दूनी 4 और प्लस हो जाएगा 7। तो यहाँ से आ जाएगा 4y बराबर 7 4 11/2, ये आ जाएगा। अब ये आपका गुणे से भाग में चला जाएगा, जिससे y का मान आ जाएगा 11/8।
तो x का मान आया आपका 7/2, y का मान आया 11/8। ठीक है, उम्मीद है बच्चों की क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, तब तक आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको हम ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से हमें सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चन हमने अभी तक ऐसे ही सॉल्व किए हैं। तो देखिए, आपका पहला नंबर तो सॉल्व हो गया, दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरे नंबर में हम सबसे पहले इस समीकरण को लिख लेते हैं। x/7 प्लस y/15 बराबर में दिया गया है 3। दोनों का हम एलसीएम लेंगे, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? दोनों का एलसीएम आ जाएगा 15 × 7, यही तो आएगा। तो 15 के इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 15x। 7 के इधर गुणा करेंगे तो 7y बराबर में हो जाएगा 3। आपस में हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना है। तो कितना आ जाएगा? 15 × 7 = 105 बराबर में दिया गया 3। ये भाग से गुणे में जाएगा तो हो जाएगा 15x + 3y बराबर 3 × 105। तो यहाँ से आ जाएगा 15x + 3y बराबर 3 × 5 = 15 के 5 हासिल 1, 3 0 0 1 आ जाएगा, 3 1 9 3 आ जाएगा। तो ये तो आपका हो गया क्या? यहाँ से एक काम कर सकते हैं क्या? 3 कॉमन कर ले, शायद कट जाए। देखिए 5 3 8 1 9, हाँ कट रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से हम 3 कॉमन कर सकते हैं। तो 3 × 5 = 15 x, 3 यहाँ से कॉमन हो जाएगा और बराबर में है 315। काटेंगे 3 1 9 3, 3 1 9 3 0, 3 5 15। तो ये हो जाएगा 5x + y बराबर 105। ये बनता आपका समीकरण 1। ठीक है, देखिए इतना सॉल्व करने के बाद बना समीकरण 2 में। देखिए इसको लिखेंगे x/2 - y/5 बराबर में 4। दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपका 10। तो ये हो जाएगा 5x - 2y बराबर में 4। ये 10 भाग से गुणे में जाएगा तो ये हो जाएगा 5x - 2y बराबर 10 चौको 40। ये बनेगा आपका समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 1 हो जाएगा 5x + y, 5x + y बराबर 105। और समीकरण 2 है 5x - 2y - 2y बराबर में 40 दिया गया है। ठीक है, अब इसके निशान बदल लीजिए। धन है तो ऋण, ऋण है तो धन, धन है तो ऋण। ये तो कट गया। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2y और 1y। तो ये हो जाएगा 3y। घटा दीजिए, 5 में से 0 जाएगा, आ जाएगा 5। 10 में से 4 जाएगा, बचेगा 6। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? कटेगा? कटेगा तो है नहीं। तो इसमें इसका मतलब कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुई है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई। एक बार चेक कर लेते हैं क्या? दोनों का एलसीएम 15, इसका गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 7 × 5 = 35 के 5 हासिल 3, 7 × 7 3 10। ये तो सही है। 15x ही आएगा, 7y आएगा, बराबर में 3 है। उसके बाद अच्छा यहाँ पर मिस्टेक हुई। देखिए कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन नंबर 2 को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा गया देखिए।
यहाँ पर लिखा गया x/7 प्लस y/15 बराबर में दिया गया है 3। इसे थोड़ा हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम आपका कितना आएगा, 7 × 15 आएगा। 15 के इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15x प्लस 7y बराबर में हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 15x प्लस 7y और बराबर में आपका 3 तो रहेगा, साथ में इसका हम गुणा भी करा देंगे तो 15 × 7 105 हो जाएगा, 105। और यहाँ से आ जाएगा 15x प्लस 7y बराबर 3 × 105। तो ये हो जाएगा 15x प्लस 7y बराबर 3 का अंदर गुणा कर दीजिए, मतलब दोनों में गुणा कर दीजिए तो 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3। ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। अब इसको देखिए, ये यहाँ पर लिखा गया है x/2 माइनस y/5 बराबर में दिया गया 4। दोनों का एलसीएम लेंगे 10 आएगा, इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 2y बराबर में 4। तो हो जाएगा 5x माइनस 2y बराबर 10 चौको 40। ये बनेगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर ठीक है, ये आएगा आपका। तो चलिए देखते हैं समीकरण 1 क्या लिखा गया है। लिखा गया है 15x प्लस 7y बराबर 315। उसके बाद हमें क्या कर देना है, समीकरण 2 में एक काम कर सकते हैं क्या, क्योंकि यहाँ पर भी 15x है, यहाँ पर भी 15x होना चाहिए, ठीक है। तो एक काम यहाँ पर ये करिए कि समीकरण 2 में 3 से आप करवा दीजिए गुणा। जैसे समीकरण 2 में 3 पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15x और 3 दूनी 6y माइनस का 6y बराबर 4 × 3 = 12 यानी 120। निशान बदलेंगे, धन है तो ऋण, ऋण है तो धन, धन है तो ऋण। 15x से 15x कट जाएगा, 7 6 कितना आ जाएगा 13। 13y बराबर, इसको घटाइए, 5 में से 0 जाएगा 5 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 11 में से 2 जाएगा 9 और 2 में से 1 जाएगा 1। काटिए, 13 × 1 = 13, 13 × 1 = 13, कितना बढ़ गया 6 और 13 × 5 = 65 यानी y बराबर निकल के आया कितना 15। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख दें चाहे समीकरण 2 में रख दें, समीकरण 1 में रखने वाला ज़्यादा आसान रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है वो छोटे नंबर है, ठीक है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, किस जगह पर रखेंगे, इस जगह पर। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 2, y की जगह पर रखना है 15 बराबर में दिया गया 40। तो 5x बराबर 15 दूनी 30 और बराबर में 40। तो 5x बराबर हो जाएगा कितना 40 और प्लस में 30। तो यहाँ से आ जाएगा 5x = 40 और 30 70। काटेंगे 5 × 5, 5 × 5 2 बढ़ेगा 5 चौको 20। तो जो x की वैल्यू आ गई वो तो आ गई 14, यानी y का मान 15, x का मान 14 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। बचता आपका लास्ट और तीसरा क्वेश्चन, इसको भी हम आराम से सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आप इसकी पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। इसको क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं, क्योंकि हमें सॉल्व करने के लिए पर्याप्त जगह तो हमारे पास है नहीं, जगह की महंगाई होती जा रही, ठीक है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या लिखा गया है, लिखा गया है 0.5x
-7y बराबर में 2। ये आपका समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद 3.4 है, ये 0.5 है, 0.5 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3.4x माइनस 4.4y बराबर में आपका रहेगा 15.4। ये आपका दिया गया है समीकरण 2। अब हमें करना क्या है, अगर दोनों x बराबर चाहिए, x की दोनों वैल्यू बराबर हो तो 0.5 को नीचे वाले समीकरण में गुणा कर दीजिए और 3.4 को ऊपर वाले संख्या में गुणा कर दीजिए। चलिए गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3.4 और ये हो जाएगा 0.5। करेंगे गुणा, क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए 5 चौको 20, 0 हो जाएगा, 5 तेई 15, कितना आ जाएगा 15। एक अंक पहले यहाँ दशमलव, एक अंक पहले यहाँ, यानी 2 अंक पहले दशमलव लगना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 1.50x माइनस 7 का फिर गुणा करेंगे, 7 चौको 28 के 8 हासिल 2, 7 त्रिक 21, 7 चौको 28 के 8 हासिल 2, 7 त्रिक 21 में 2 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 23। और उसके बाद एक अंक पहले दशमलव है तो एक अंक पहले दशमलव लगा दिया, y बराबर 2 चौको 8, 2 तिहाई 6। ये आपको मिलेगा। दशमलव के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए आप इसको हटा सकते हैं, ठीक है। यानी आपके पास मिलेगा 1.5x। इसे हम मानेंगे समीकरण आपका हो जाएगा 3। अब हमको करना है समीकरण 2 में 0.5 का गुणा। तो देखिए 5 चौको 20 के 0 हासिल हो जाएगा 2, 5 तेई 15 और 15 क्या कुछ मिस्टेक तो हुई क्या, दोबारा गुणा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 4 पंचे 20 के 0 था, हासिल 2 था, 3 पचे 15, 2 17, हाँ ये यहाँ पर मिस्टेक है, ये 1.5 नहीं 1.7 है। अब इसका गुणा कराइए, गुणा कराएंगे 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2, 5 तेई 15, 2 17, 17, एक अंक पहले यहाँ दशमलव, एक अंक पहले यहाँ, यानी 2 अंक पहले दशमलव है, दशमलव के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं, उसके बाद x हो जाएगा। फिर हमें गुणा करना है 5 चौको 20, वो भी माइनस रहेगा, 5 चौको 20 के 0, 5 चौको 20 के 0 हासिल 2 और 5 चौको 20, 2 22, कितना हो गया 22। एक अंक पहले यहाँ दशमलव, एक अंक पहले यानी 2 अंक पहले दशमलव, तो ये हो जाएगा दशमलव के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पर y लिख देते हैं और बराबर में 5 चौको 20 के 0 हासिल 2, 15 पचे 75, 75 और 2 कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा क्या, दोबारा गुणा कीजिए। 5 चौको 20 के 0 हासिल कितना होगा आपके पास 2 हो गया, 5 3 15, 2 17 के साथ हासिल, 17 के साथ हासिल 1, 5 करना 5, 5 अच्छा 5 चौको 20 के 0 हासिल हो गया 2, ठीक है। 5 पचा 25, 5 25 तो 27 के साथ हासिल 2, 5 करना 5, 2 7, सही तो है, 2 अंक पहले कितना है दशमलव है, तो दशमलव के बाद कोई वैल्यू नहीं, ये हो जाएगा समीकरण 4। अब इन्हें दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो धन था तो ऋण हो गया, ऋण था तो धन हो गया, और ये धन है तो ऋण हो गया, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। घटाइए इन्हें, इन्हें आपस में घटाएंगे, देखिए 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 6, 3 में से 2 जाएगा, ये दशमलव लगा देंगे, ठीक है। 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1, और ये आपका बचेगा कितना, और ये आपका बच जाएगा 2, ठीक है। कौन सी संख्या बड़ी है, बड़ी है आपकी माइनस वाली, तो यहाँ पर -y आ जाएगा। इसे घटाएंगे, 8 में से 7 जाएगा, सॉरी ये आपकी बड़ी संख्या है, 7.7 आपकी बड़ी है और 6.8। अब इसको घटाइए, इसको घटाएंगे तो 17 में से 8 जाए कितना प्राप्त हो जाएगा 9, और ये आपका दशमलव रहेगा, यानी कि माइनस का 0.9 ये होगा। माइनस से माइनस यहाँ से काट सकते हैं। अब यहाँ से हमें y की वैल्यू निकालना है तो 0.9 बटे में 21.6 रहेगा,
दशमलव से दशमलव हटा देंगे, इससे y का मान आ जाएगा 9/216। काटिए इसको सीधे 9 से, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 3 बढ़ गया 36 हो गया, 9 चौको 36, यानी y बराबर आपका आ गया 24। अब y का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, ठीक है। तो हम किस समीकरण में रख दें, छोटी छोटी संख्या में, यानी समीकरण 1 में। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख दीजिए। कहाँ पर रखना है, इस जगह पर। तो 0.5x -7 गुणे 1/24, सॉरी यहाँ पर 1/24 रहेगा। 24 कहाँ से आ जाएगा, कितना रहेगा, y बराबर 1/24 ये रहेगा। तो ये हो जाएगा 1/24 और बराबर में आपके पास कितना है, 2 है। तो हमें करना क्या है कि 0.5x जैसा का तैसा लिखा रहेगा, और ये आपकी संख्या -7/24 धन से ऋण में जाएगी, तो 2 प्लस ऋण से धन में जाएगी, तो 7 बटे में हो जाएगा आपका 24, ठीक है। और उसके बाद ये हो जाएगा 0.5x बराबर, दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 24, 24 दूनी 48, 48 + 7, जिससे आएगा यहाँ से 0.5x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 55/24। उसके बाद आगे भी हम सॉल्व करेंगे, गुणे से भाग में जाएगा, तो x बराबर आएगा 55/24 गुणे 0.5। तो x बराबर आएगा 55/0.5 का 24 में गुणा करेंगे, तो 5 चौको 20, 20 के 0 हासिल 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 12, एक अंक पहले दशमलव, यानी यहाँ से आया x बराबर 55/12। ये आपके दोनों क्या हो गए, आंसर हो गए, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 के तीसरे क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं। उम्मीद है बच्चों कि आज की जो क्लास है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल इसी समय के लिए। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।